आज करेंगे छावा का रिव्यू। ये मूवी बेस्ड है छत्रपति संभाजी महाराज की लाइफ पे। छत्रपति संभाजी महाराज का रोल निभा रहे हैं विकी कौशल। ये मूवी एक नॉवेल की अडेप्टेशन है। उस नॉवेल का नाम भी छावा ही है। नॉवेल के राइटर है शिवाजी सावंत, जो कि एक मशहूर मराठी नॉवेलिस्ट हैं। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, छत्रपति संभाजी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े बेटे थे। छावा का मतलब होता है लायंस कब। आप शेर का बच्चा भी बोल सकते हो। छत्रपति शिवाजी महाराज के देहांत के बाद छत्रपति संभाजी महाराज को किस किस प्रकार की डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा, उन सारी चीजों पर ये मूवी फोकस करने की कोशिश करती है। इस पॉइंट के बाद जो भी क्रिटिसिज्म या अप्रिसिएशन होगा वो मूवी को लेकर होगा। जितनी हिस्ट्री मुझे पता थी या मुझे पता चली मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दी है। बढ़ते हैं रिव्यू की तरफ। छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु हो जाती है। फिर मुगल्स प्लान बनाते हैं। उन्हें लगता है अब गद्दी पे कोई नहीं है, मराठा साम्राज्य को मिट्टी में मिला देते हैं। इस सिचुएशन में छत्रपति संभाजी महाराज मुगलों पे एक सरप्राइज अटैक कर देते हैं। इसके जवाब में मुगल फौज क्यों और कैसे रिटेलिएट करती है ये देखना है। बस इतनी ही मूवी है। डिटेल रिव्यू देखना है तो रुक जाओ, वरना एज यूजुअल डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स मिलेगा, आप अपना फेवरेट पार्ट देख लेना। स्टार्ट में ही मुगल के साइड के एक्टर्स को थोड़ा सा स्टीरियोटाइप किया गया है। जैसे कि नॉर्मल बॉलीवुड मूवीज में मुसलमानों को स्टीरियोटिपिकल वे में दिखाया जाता है। इस सीन में मुगलों का एक सोल्जर आकर बोलता है इस बार टैक्स ज्यादा वसूल हुआ है और लोग अपनी जान के सदके में अपना सारा माल टैक्स में दे रहे हैं। वहाँ सारे फेलो सोल्जर्स माशाल्लाह बोलते हैं, वो भी एक साथ। दिस सीन वाज फनी। ऐसा कोई मुसलमान नहीं करता। विकी कौशल की एंट्री सॉलिड थी। ऑनगोइंग बैटल सिचुएशन है और विकी एक बच्चे को रोते हुए देख लेते हैं। वो बड़ा ही संभाल के उस बच्चे तक पहुंचते हैं और उसको अपनी माँ के हवाले कर देते हैं। ये सीन एक वर्च्यू था छत्रपति संभाजी महाराज का। सिर्फ ये ही नहीं, इनके पिताजी भी औरतों और बच्चों की बहुत इज्जत किया करते थे। स्टार्ट के बैटल सीन्स में फालतू के स्लो मोशंस थे, जिसकी वजह से वो वाइब नहीं आ रही थी जो कि एक बैटल सीन में आना चाहिए। मैंने स्काई फोर्स के रिव्यू में भी बोला था कि जब एक बैटल चल रहा है, एक वॉर लाइक सिचुएशन है, तो आपको यार जितना चाहिए फास्ट पेस्ड एक्शन दिखाना चाहिए। स्लो मोशन करो, इधर से वो कूद के आएगा, ये नहीं अच्छा लगता है यार। एक सीन में तो विकी घोड़े पर आ रहे हैं और वो जंप मारते हैं। ये वाला जंप बहुत ही ज्यादा नकली लग रहा था। फिर ढाल के सहारे जंप मारने वाला जो सीन था वो भी इक्वली बैड था। मतलब यार ढाल से एक पुश तो मिलता है, लेकिन इतना पुश नहीं मिलता है कि इंसान सीधा एक माले पे जंप मार दे। ढाल थी या ट्रैम्पोलिन था नीचे। रश्मिका मंदाना की डायलॉग डिलीवरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। उनके डायलॉग्स में वो साउथ एक्सेंट का तड़का नजर आ रहा था। इससे ये साफ पता चल रहा था कि हिंदी पर रश्मिका का बिल्कुल कमांड नहीं है। फिर भी उन्होंने खुद की वॉइस दी है। यार मैं बोल बोल के थक गया हूँ। अगर आपका लीड एक्टर या एक्ट्रेस कोई लैंग्वेज क्लियरली बोल नहीं सकते है ना, तो ये देखो मैंने हाथ जोड़े हुए हैं, आप डब करवा लिया करो। इतना ज्यादा मूवी का बजट होता है और 2-3 करोड़ लग जाएंगे, क्या ही फर्क पड़ता है। वैसे भी डबिंग आर्टिस्ट थोड़े सस्ते ही आते हैं आजकल। रश्मिका जो क्लियर लैंग्वेज बोल सकती थी ना, उनसे वही कराते, बाकी सब में डबिंग आर्टिस्ट उठवा लेते। सिंपल यार। ये पूरे डायलॉग डिलीवरी के फियास्को की वजह से मूवी मेरे लिए थोड़ी सी डील ब्रेकर बन गई थी। आपको और एक सुझाव देता हूँ, 11 लैब्स वगैरह जैसी वेबसाइट्स है ना, आप AI वॉइस चिटका देते ना, वो भी रश्मिका से अच्छा परफॉर्म करती। मराठा एम्पायर में राजगद्दी को लेकर इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही होती है। इंटरवल ब्लॉक आपको एक क्लिफ हैंगर पर छोड़ देगा, लेकिन ये बात याद रखना, स्टार्ट के बैटल सीक्वेंस के बाद मूवी बहुत ज्यादा स्लो हो गई थी एंड आई डिडंट लाइक दैट। शुरू में छत्रपति संभाजी महाराज की फौज मुगलों पर हमला कर देती है, फिर इतना कुछ खास दिखाया नहीं गया। आफ्टर दैट औरंगजेब की फौज ने रिटेलिएट करने में बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया। दिस कैन बी अ डील ब्रेकर फॉर सम पीपल, और मेरे लिए भी था। रियल हिस्ट्री के हिसाब से AD 1688 में छत्रपति संभाजी महाराज शहीद हुए थे। इन्हें मुगल्स ने कैप्चर करके एग्जीक्यूट कर दिया था। जब आप एक हिस्टोरिकल ड्रामा बना रहे हो तो हिस्ट्री के दायरे में रहकर ही अपनी स्क्रिप्ट लिखना चाहिए। छावा में इस बात का ध्यान रखा गया है। इंटरवल तक मूवी बहुत ज्यादा स्लो है और बेकार की ड्रैगिंग है। इंटरवल के बाद मूवी एक सही पेस पकड़ती है और मूवी अपने बिजनेस एंड पे आते आते आपको इमोशनली भी हिट करेगी। आपको छत्रपति संभाजी महाराज का जो दर्द है वो फील होगा। इसके लिए हमें विकी कौशल की बहुत ज्यादा तारीफ करना चाहिए। उनका जो एक वीर वाला एटीट्यूड था, नेवर गिव अप एटीट्यूड था, वो सारा आपको ना दिल पे लगेगा। BGM ज्यादातर मूवी में अच्छा था। म्यूजिक AR रहमान ने दिया है। बस एक जगह इन्होंने हिप हॉप टाइप का म्यूजिक यूज कर लिया था, वो मुझे बहुत ज्यादा गंदा लगा। यार आप दिमाग लगा के देखो, हिस्टोरिकल ड्रामा में आप हिप हॉप टाइप का डाल दोगे, इतना भी अलग नहीं लगने का यार। इमोशनल स्कोर वाला BGM थोड़ा अच्छा हो सकता था। ओवरऑल डिसेंट BGM था। सिनेमाटोग्राफी अच्छी थी। कुछ बैटल सीन्स में VFX ऑफ था, लेकिन ओवरऑल इट डज अ डिसेंट
जॉब। एक्टिंग की बात करें तो दिस इज बाय फार विकी कौशल्स बेस्ट मूवी। उनका करियर डिफाइनिंग परफॉर्मेंस है। रश्मिका की डायलॉग डिलीवरी साइड में रखे तो उनकी एक्टिंग भी अच्छी है। मोस्टली इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस को उन्होंने अच्छे से निभाया है। अपार्ट फ्रॉम दिस अक्षय खन्ना एज औरंगजेब स्टील्स द शो। उनके डायलॉग्स कम थे जिसकी वजह से उनका स्क्रीन प्रेजेंस बहुत ज्यादा एलिवेट हो गया। आई लव्ड हिम यार। जो उनके मुंह पे वो एविल लुक दिखाया गया है ना, ऐसा लगेगा ये आदमी स्क्रीन से हाथ निकाल के आपको लाफा मार देगा और आप कुछ कर भी नहीं पाओगे। वर्डिक्ट की बात करते हैं। मूवी की पेसिंग बहुत ज़्यादा स्लो है तो कम से कम इसको 45 मिनट्स और छोटी होना चाहिए था। अगर आपको हिस्टोरिकल ड्रामास पसंद है तो आपको इसको देख सकते हो। ये मूवीज थिएटर डिजर्व करती है, लेकिन आपको हिस्टोरिकल ड्रामास पसंद होना चाहिए। मैं एक आपको सिनेरियो दे देता हूँ। इफ आप हिस्टोरिकल ड्रामास के फैन हो तो इसको मैं हाईली रिकमेंडेड की कैटेगरी में डालूंगा। अगर आप हिस्टोरिकल ड्रामास के फैन नहीं हो तो मैं इसको डिसेंट वॉच की कैटेगरी में डालूंगा। मैं इस मूवी को देता हूँ 75% और मेरे हिसाब से ये एक डिसेंट वॉच थी। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।